स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल की सच्ची खबरों में। मैं सुधांशु पटेल आपके लिए लेकर के आया हूं आज वो खबरें और जानकारी जिससे आप बहुत परेशान हैं। हर बहन फीडिंग के लिए इधर उधर भाग रही है बेचारी, क्या करें। दरअसल उन पर सुपरवाइजरों का दबाव है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कार्य सुपरवाइजरों का है, मुख्य सेविकाओं का है। इसको फीड कराने के लिए मैंने एक बार नहीं पचासों बार कहा, आप लोग क्यों परेशान हो रही हैं। अगर वो जबरदस्ती करती हैं आप बिल्कुल मना कर दिए साफ साफ। बाकी जो वो कार्रवाई की धमकी देती हैं या कुछ भी होगा उसको सब देख लिया जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, ये जो शोषण जो अन्याय हो रहे हैं अब आगे नहीं होने चाहिए। आपको अगर 5500 या 7500 टोटल मिला करके हो जाएगा आपका पैसा आगे चल करके, तो इन्हीं चीजों को देखते हुए आप ऐसे कामों को बिल्कुल छोड़ दीजिए जिससे आपकी इमेज खराब हो रही है। जो आपसे ऐसे काम करने के लिए कहता भी है, अगर सुपरवाइजर प्रेशर डालते हैं तो बिल्कुल मत करिए। बाकी आप अपने वहां पे जिलाधिकारी को एक एप्लीकेशन लिखकर दे दीजिए। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं उसके बाद में हम बैठे हैं यहां पे, सभी संगठन बैठे हैं, एक एक को देखा जाएगा और हर किसी की एक आवाज उठाई जाएगी इतनी ऊंचाई तक कि आपको न्याय मिलेगा। मैं यही कहना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले एक बात बता दूं, सबसे बड़ी यही है कि पहल आपको करनी है। मैं सभी जानकारी आपको रखता हूं। ये जब मुख्य सेविकाओं का कार्य है तो आप क्यों कर रही हैं। जब यहां पे साफ साफ डायरेक्टर जी का कहना है, शत्रुघ्न सिंह जी हैं निदेशक, उनका साफ साफ कहना है, फिर आप क्यों नहीं समझ रही। ये जो भ्रष्टाचारी है ना, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आप लोग शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए। विनती है आप लोगों से, लाइक कर दीजिए अगर हमारी बातें पसंद आती हैं। क्योंकि आपको बता दूं ये जो कार्य है ये भ्रष्टाचारी सिर्फ निचले स्तर पर भरी पड़ी हुई है। जैसे सुपरवाइजर हो गई, कहीं कहीं की सीडीपीओ, अन्यथा सीडीपीओ की हमें जानकारी मिलती है, कहीं कहीं ऐसी दशा है जहां पे सीडीपीओ बहुत अच्छे हैं लेकिन उनकी नहीं सुनी जाती है, एक उच्च अधिकारी की नहीं सुनी जाती है, लेकिन सुपरवाइजर अपने वहां पे चमकाती रहती हैं, जो चाहती हैं वो करती हैं, लेकिन उस पर प्रेशर नहीं बना पाती है सीडीपीओ। ये तक हालत है। तो मैं यही दरखास्त करना चाहूंगा, हमारे चाहे जिलाधिकारी अगर वहां तक आवाज जा पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन नहीं जाएगी क्योंकि लोग शेयर नहीं करते हैं। जो लोग एक आध गिने चुने हैं हमारे भाई बहन जागरूक, वही लोग करते हैं, बाकी वीडियो देख करके निकल जाते हैं। उनको लगता है कि पैसा बढ़ेगा, निदेशालय से आएगा तो खबर काम की होगी, अन्यथा कोई नहीं। लेकिन उनको यह एहसास नहीं है कि हम आपके सुख दुख में साथ खड़े हैं, आपके साथ ये अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है। सबसे बड़ा कारण यही है जो शोषण आपको आपके साथ किए जा रहे हैं। जैसे कहीं कहीं पोषाहार जबरदस्ती दिया जाता है, फर्जी आंकड़े चढ़वाए जाते हैं, नहीं चाहती आंगनबाड़ी ऐसा काम करना, फिर भी उनसे कराए जाते हैं। नहीं अगर वो करेंगी तो उनको सेवा समाप्ति का धमकी, चेकिंग का धमकी कि हम आपके केंद्र पर आएंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे, तमाम धमकियां दी जाती हैं। लेकिन मैं आपको कह दूं, जो हो गया सो हो गया। आगे से आपका जिस लिए पैसा है उस वो पैसा वहां पे यूज करिए। रही बात, मान दिए कि सरकार इतना आप देने के लिए आ ही रही है 7500 की तरफ, तो हम क्यों इन लोगों के चक्कर में पड़े जो हमें भ्रष्टाचारी की तरफ ले जा रहे हैं। खुद तो गलत काम कर ही रही हैं ऐसी सुपरवाइजरें, जो पैसे ले रही हैं बराबर, उनको सरकार देती है फिर भी पेट नहीं भरता है। दूसरी बात, पाप कमा रही हैं जो उनके बच्चे, हर ये हकीकत है, देख लीजिए, इंसान जैसा करता है उसके बच्चों पर वही चीजें लागू होती हैं। अगर वो आज गलत तरीके से पैसे कमा रही हैं तो वही गलत पैसा कोई किसी काम नहीं आने वाला, ये हकीकत है। और आपने देखा होगा एक आंगनबाड़ी का लड़का यूपीएससी टॉप किया था, अच्छी खासी रैंक आई थी उसकी, और आप खुद समझ रहे हैं गोरखपुर से था, आंगनबाड़ी का होकर के लड़का वो पढ़ाई करके और आईएएस ऑफिसर बन गया। तो खुद ही सोचिए। लेकिन वहीं सुपरवाइजर बहनें हैं जो ऐसा गलत काम करते हैं, खुद सोचें क्यों करती हैं। जो 3-3 4-4 हजार पर वो काम करती हैं उन पर फिर अपने काम थोप रही हैं। ये जो फीडिंग का काम है आपको यहाँ पे मैं फिर दिखा रहा हूं। यहाँ पे आप देख लीजिए, आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों के डाटाबेस तैयार करने के विशेष बल दिया जा रहा है। इस हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकृत लाभार्थियों के पूरे विवरण की आवश्यकता होगी। उपरोक्त डाटाबेस तैयार करने के लिए एक प्रारूप निर्धारित किया गया जिसे www.icdsmis.in पर लिंक केंद्रवार परियोजना मुख्य सेविका के माध्यम से फीड किया जाना है। मुख्य सेविका इसको फीड करेंगी, आप फीड नहीं करेंगे। आपका काम है रिपोर्ट वगैरह तैयार करके उन सभी डेटाबेस की आप उनको दे दे, वो फिर फीड करेंगे। उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, कंप्यूटर के लिए व्यवस्था है, 10-10 लाख रुपए दिए गए हैं केंद्रों को, बहुत कुछ दिया गया, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊंगा।
और ये जो साइट यहाँ पे लिखी है दरअसल इस पर कोशिश भी मत करिए, अगर जबरदस्ती भी आपसे करवाया जा रहा है काम फिर भी मत करिए। हम तो आपसे विनती करें, आप एक लेटर दीजिए जिलाधिकारी जी को, एप्लीकेशन लिख कर दीजिए, एक फोटो उनको दीजिए, दूसरी खींच के हमको दीजिए, फिर हम देखेंगे कब तक कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई नहीं होती है हम सीधा बता रहे हैं संगठनों से, बहनों से आवाज लगवाएंगे, क्योंकि प्राथमिकता यही बनती है। अगर हम सीधा मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाएंगे, वो वहां से जिलाधिकारियों को अगर नोटिस जाएंगे कि चेकिंग कीजिए, तो यही होगा कि आपने पहले अपने स्थानीय प्रशासन वगैरह इसके बारे में जानकारी दी, क्या उनको बताया जिलाधिकारी को कि वो सख्ती ले सकते हैं? अन्यथा यही चीजें हैं, पहले वहां पे ये काम करिए, उसके बाद अगर वो नहीं कुछ करते हैं, फिर मैं बैठा हूं यहाँ पे, संगठन की बहनें बैठी हुई हैं, हर एक संगठन आपके साथ है। ये शोषण अन्याय हर जगह नहीं है, कहीं कहीं आंगनबाड़ी जागरूक है, वहां ऐसे काम थोपे नहीं जा रहे, लेकिन ये आपकी गलती है कि आप आवाज नहीं उठा रही हैं। आप कब तक दब के जिंदगी जीती रहेंगी, वरना ऐसे ही आप पर जानबूझकर ये गलत काम कराते रहेंगे। यहाँ पे ये मुख्य सेविकाओं के कार्य है और ये साइट बंद पड़ी है, इस पर फीड ना करना। दो अन्य साइट दी गई थी, निदेशालय से लेटर आए थे, मैंने दिखाया, वो फिर भी अभी आपको हम दिखा देंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं आप फीडिंग बिल्कुल मत करें। अब क्या हो रहा है, सुपरवाइजर अभी तक तो पैसे खींच रही थी, पहले बोला 250 रुपए दीजिए, अब बोल रही 600 रुपए और दीजिए, नहीं तो अपनी ये लीजिए फॉर्म वगैरह, अपनी फीडिंग करवाइए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अभी आप सब लोग सुनिए, अगर ये 200 रुपए और 250 रुपए आंगनबाड़ी अपनी जेब से देकर के फीड क्यों कराएंगे? ये सरकारी काम है, सरकार पैसा खुद देगी, और सरकार ने 400 रुपए इसके लिए दिए भी हैं, इसके लिए भी मैंने दिखाया, अभी फिर दिखाऊंगा। और वो किसको दिए? वो मुख्य सेविकाओं को दिए हैं और उन्हीं के खातों में आएंगे। खुद सोचिए, ये लोग जहां अकाउंट आंगनबाड़ी के लगाने होते वहां अपने लगा देती हैं, फिर उसके बाद डाटा फीडिंग के लिए 600 रुपए आंगनबाड़ी अपने पास से क्यों दे? अगर वो दे रही है फीडिंग के लिए, कह रही है खर्च हो रहा है, ठीक है, अगर आंगनबाड़ी दे रही है आपको 600 रुपए, तो आंगनबाड़ी क्यों दे आपको 600 रुपए? क्या आंगनबाड़ी को 600 रुपए सरकार वापस करेगी, उनके अकाउंट में डालेगी? निदेशक जी ने तो नहीं कहा कि हम फीडिंग के लिए 600 रुपए देंगे। तो क्यों है गुमराही और भ्रष्टाचारी बढ़ती चली जा रही है? पहल आपको करनी है बहनों, आप कब तक डर डर के जिएंगी ये आप पर निर्भर करता है। आप सीधा बोल दीजिए हमें फीडिंग नहीं करनी, जो आपको करना है वो करिए, और रही जो ये धमकियां जो सुपरवाइजर देती रहती हैं, हम आपकी सेवा समाप्ति करा देंगे, हम ये कर देंगे, बिल्कुल सच्चाई के साथ में आप खड़े हैं यहाँ पे, जो आप एक वीडियो बना करके देंगी बिल्कुल सच्चाई के साथ, जो आपसे बोला जाता है, जैसे फर्जी आंकड़े चढ़ाइए, फर्जी पोषाहार दे देंगी, ये तमाम चीजें, और हो सके तो रिकॉर्डिंग लीजिए, बहुत अच्छा होगा। इन्हीं चीजों से लगाम लगाई जाएगी, सबूत मांगेंगे तो सबूत भी दे दिया जाएगा, क्योंकि टाइम आने पर ये लोग पलट जाएंगे। लेकिन ये हकीकत हर कोई जानता है, और यहाँ पे एक किसी के साथ भी होगा तो इस पूरे संगठन उत्तर प्रदेश का मैं खड़ा कर दूंगा, ये मेरा वादा है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा ICDS ये जो साइट थी, और नीचे क्या लिखा, डाटा की फीडिंग करने से पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दायित्व होगा कि वह अपने केंद्र के समस्त लाभार्थियों का विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर मुख्य सेविका को उपलब्ध कराया जाए। देख लीजिए, बस इतना कार्य है आपका, प्रारूप आपको तैयार करने, लाभार्थियों का डाटाबेस पूरा तैयार करके अपनी मुख्य सेविका को उपलब्ध करा देना, यानी कि सुपरवाइजर को दे देना है, जिसे उसको जो है आपके प्रारूपों को मुख्य सेविका द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट पर फीड कराया जाएगा। तो ये कार्य है मुख्य सेविकाओं का, ना कि आंगनबाड़ियों का। अब आपको सोचना है, फिर हमें बार बार ये मत कहना कि हमारे यहाँ पे सुपरवाइजर पैसे ले रही है। मैंने एक बार ने हजारों बार का आप पैसे क्यों दे रही हैं? कहीं 2-2 हजार, कहीं 1500, कहीं 600, कहीं 250, कहीं बता रहे एक बच्चे का 3 रुपए, किस आधार पर मांग रही है? सरकार पैसा देना, खुद दे पैसा, किसके अकाउंट में आएगा कोई तो कंफर्म करे। सुपरवाइजर अगर गारंटी ले तब तो ठीक है, अगर पैसा नहीं आया, क्योंकि डायरेक्टर जी से तो पूछा गया था, माया सिंह बहन हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं आंगनबाड़ी संगठन की, वो गई थी, पूछा उन्होंने, लेकिन वहां पे तो साफ साफ मना कर दिया डायरेक्टर जी ने कि ऐसा कुछ है ही नहीं। फीडिंग के लिए वो खुद इतना बजट लेकर के, अभी आपको हम वो भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पे बता दूं, बाल विकास परियोजना अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि परियोजना के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का सही डाटा फीड किया जाए, डाटा फीडिंग संबंधी कार्य अविलंब शुरू जो है कर दिया जाए। इन चीजों को लेकर के मैंने आपको बता दिया। तो ये 27 फरवरी का लेटर है 2019, अभी 27 फरवरी का निदेशालय से ही लेटर आया था। हर एक जानकारी आपको मैं सच्चाई के साथ में सच्ची खबरें देता हूं, फिर भी अगर आप लोग जागरूक ना हो पाए तो फिर कहने की बात ही क्या। मैं बार बार कहता हूं, आपके साथ में हर कोई खड़ा है, किस बात का आपको डर है? वो जमाना चला गया जब आपका साथ देने के लिए कोई नहीं आता। आप घर बैठे आपका साथ देंगे और संगठन की हर एक बहन देगी, लेकिन पहल आपको करनी है। अगर आपके ब्लॉक में ऐसे काम हो रहे, पहली बात तो सुपरवाइजर को आप ये वीडियो सेंड कर दीजिए, मैं तो सबसे अच्छा कह रहा हूं। अगर उनको समझ आएगा तो खुद ही ऐसे गलत काम बंद कर दे, अन्यथा फिर कार्रवाई के लिए खुद तैयार रहे। उसके लिए कोई रोक ही नहीं सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे संगठन एक नहीं है, संगठन है कम से कम नहीं तो 10 संगठन होंगे, और उसमें बहनें भी हैं और भाई भी हैं। और आपको बता दूं पहुंच कितनी है वो आप सब जानते हैं।
सीधा मुख्यमंत्री जी से फिर आवाज लगाई जाएगी। लेकिन हमारी प्राथमिकता और एक सिस्टम के हिसाब से यही होता है कि बहुत अच्छे भी जिलाधिकारी भाई पड़े हुए हैं, डीएम एसडीएम, जिनसे अगर बहनें हमारी ये अपनी तकलीफ बताने जाएंगी तो उनकी वहां पे सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर प्रशासन में सिस्टम पूरा नीचे से ऊपर तक खराबी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से सुपरवाइजर भी अच्छी हैं, मैं कहना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत से लोग वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ, बहुत सी सुपरवाइजर ऐसी हैं जो अच्छी हैं, जो ऐसे काम नहीं करती हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, लेकिन बहुत अधिकतर 100 में अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 70 से 80% ऐसी निकल के आएंगी जो इसी करप्ट सिस्टम का हिस्सा हैं। कुछ तो मजबूरी में है क्योंकि उनके ब्लॉक पर दूसरी ये काम कर रहे हैं तो उनको भी करना पड़ता है। तो यही सिस्टम चल रहा है, खुद सोचिए। लेकिन इस पर लगाम अब लगेगी, पूर्णतया लगेगी, मैं कहना चाहूंगा। तो यही एक जानकारी निकल के आती है कि आप पहले जिलाधिकारी या अपने डीएम एसडीएम वहां पे जाकर के ये सूचना दें उनको और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। उनसे कहिए कि हमारे यहाँ पे ये हो रहा है, इसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। साक्ष्य मैं आपको खुद देता हूं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, वीडियो सेंड कर दीजिए, नहीं तो आप ये लेटर वगैरह मैं दे देता हूं हर किसी को, उनको लेकर के जाएं। या सीधा सीधा बोल दो, हमें वो लेटर दिखाइए जिसमें लिखा हो कि आंगनबाड़ी के खाते में पैसे सरकार जितने हमसे लिए जा रहे हैं वो दे देंगे। और फिर अगर देना ही होता तो ये फिर क्यों लिख दिया गया यहाँ पे, निदेशक जी क्यों कह रहे हैं कि ये मुख्य सेवकाओं का कार्य है? मुख्य सेवकाओं का ही है। इसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन वगैरह, डाटा वगैरह के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटरों के लिए हर कुछ यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। मैंने फेसबुक पर भी ये आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश में भी पोस्ट डाली गई, मेरे द्वारा भी डाली गई, सुनील भाई हैं उनके द्वारा भी डाली गई, हर एक भाई बहन के द्वारा पोस्टें डाली गई। लेकिन फिर भी बहनें नहीं समझ पा रही हैं। आप उस डर से बाहर आ जाइए। जो आपसे गलत काम कराए जा रहे हैं, आज तक कराए गए हैं, उनसे कोई आप पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये काम आपसे कराए गए हैं, यही हकीकत है और इसको कोई झुटला नहीं सकता है। क्योंकि ये करप्ट सिस्टम मैं नीचे से ऊपर तक बहुत अच्छे से जानता हूं। यहां पे सभी आंगनबाड़ी बहनों को सूचित किया जाता है कि इस आदेशानुसार निदेशालय द्वारा परियोजना को 400 रुपए प्रत्येक आंगनबाड़ी के लिए सुपरवाइजर यानी कि मुख्य सेविका को दिया जाता है, जिसका दायित्व ऑनलाइन डाटा फीडिंग का कार्य मुख्य सेविका का होता है। यह कार्य आंगनबाड़ी का नहीं है, लेकिन बहुत जिलों से डीपीओ या सुपरवाइजर आंगनबाड़ी पर ही दबाव बना रही हैं, जो अनुचित है। खुद सोचिए कितना शोषण हो रहा है। जो शोषण का शिकार हो रहा है उसी का शोषण और ज्यादा किया जा रहा है। तो ये आपको करना है। आप ये इसे शोषण का शिकार होती हैं या नहीं, आवाज आप उठाइए, फिर उसके बाद में जो कार्रवाई होगी सब कुछ की जाएगी। पहले आप अपने वहां के जिलाधिकारी वगैरह को नोटिस दे दीजिए बिना डरे। इतना तो आपको करना होगा, फिर या तो आप ऐसे ही जिंदगी भर इनका शिकार होती रहेंगी। जबरदस्ती आपको पोषाहार देंगी, गलत फीडिंग कराएंगी, संख्या देंगी, जो आप नहीं करना चाहते। समाज में, अपने गांव में इज्जत अपनी क्यों खराब कर रहे हैं? क्योंकि आपको सरकार पैसा देगी और आने वाले समय में आपका पैसा और बढ़ेगा। लेकिन ये जो करप्ट सिस्टम है, इस पर आप लगाम लगाइए, ईमानदारी से काम करेंगे। क्योंकि कभी भी कुछ होगा, ये सुपरवाइजर आपकी जो भलाई कर रही है, ये फोन भले ही आपको कर दे कुछ देर की चेकिंग के लिए आ रहे हैं, ये हो रहा। दरअसल हर एक बात बताता हूं, चाहे पेंटिंग का पैसा आए, चाहे कुछ भी आए, हर चीज में हिस्सा इन लोगों को चाहिए। और ये काम केंद्रों पर जिस चीज के लिए पैसा आता है उसको लगाया नहीं जाता है, और ये ऊपर से नीचे तक फिर बंदर बांट कर लेते हैं। पैसा आया 2000, उसमें बांट लिया 1000 इनको दे दो। खाने के पैसे आए हार्ड कुक के 2000 अगर मान लीजिए आए तो 1000 इनको दे दो। हर जगह खाना बनाइए ना बनाइए, कोई देखने वाला नहीं, कोई चेकिंग करने वाला नहीं। हालत ये हो गई है और इस पर लगाम अब लगेगी। मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। बस एक दो बहन, जहां से बहन कोई एक भी हिम्मत करके जुटा करके वीडियो तक ले आएगी या ऑडियो कि कैसे पैसा मांगा जा रहा है, क्या हो रहा है, तुरंत कार्रवाई करवा दूंगा, मैं सच कह रहा हूं। और दूसरी बात, संगठन की एक एक बहन जागरूक हो चुकी है और वो अपनी इस जिम्मेदारी को समझ रही है और वो खुद चाहती हैं कि हमारी बहनें पहले हिम्मत जुटाएं। क्योंकि आप में अगर हिम्मत आ गई तो ये भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएगी। इससे सबसे ज्यादा परेशानी हो रही सरकारों को भी बहुत ज्यादा, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे अन्य कोई पार्टी बनकर के आएगी। बदनामी सबसे ज्यादा पार्टियों की होती है। मैं नहीं चाहता हमारे मुख्यमंत्री जी तक भी अगर आवाज जाएगी तो वो खुद इन चीजों को समझ सकेंगे। क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचारी अगर बंद हुई तो आंगनबाड़ी को अगर 7500 रुपए अगर मान लीजिए आने वाले समय में हो गया है, 1500 अगर बढ़ा है, प्रोत्साहन अगर अपना कार्य अच्छा वो तो कर ही रही है, क्योंकि उन पर कार्य अलग से डाले जाते हैं। अभी सुपरवाइजरों को कार्य दिया गया, ये क्यों उन पर डाला जा रहा है? तो खुद सोचिए। और यहाँ पे देख लीजिए, मैंने बता दिया गया था कि ऑनलाइन डाटा फीड कराएं, अन्यथा अपनी आपत्ति दर्ज कर दें। अब खुद सोचिए। अब आगे एक और ये लेटर, ये देखिए, ये 15 मार्च का है। इसके लिए यहाँ पे डाला गया था जो सभी चीजों को लेकर के कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन, 1 माह का बिल, एमपीआर डाटा फीडिंग हेतु एवं 2 कंप्यूटर सहवर्ती उपकरणों सहित जो क्रय हेतु धनराशि, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, कंप्यूटर खरीदने के लिए, डाटा का वहां पे कनेक्शन हो फीड कराने के लिए, इन चीजों को लेकर के सरकार ने पैसा दिया। ये सब हजम हो जाएगा, मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि ये ऐसे जो काम है जिसके लिए पैसा दिया गया सरकार की तरफ से 10-10 लाख रुपए, वो पैसा ये बंदर बांट करके खा जाएंगे। और काम जो उनको करना चाहिए था
परियोजना पर बैठ करके, वो उन्होंने किया नहीं, अब लापरवाही बरती जा रही है, अब आंगनबाड़ियों पर कार्य थोप रहे हैं। बिल्कुल बहनों, आप ये काम मत करें। ये हमारा आप लोगों के लिए संदेश है, और ये हमारा ही नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के सभी संगठनों का है, क्योंकि ये डायरेक्टर जी खुद कह चुके हैं और लेटर में निकाला गया कि ये काम मुख्य सेविकाओं का है, तो मुख्य सेविका ही करेंगी। आप क्यों कर रही हैं? आप दबाव में कर रही हैं। आप पर जो भी दबाव आज तक हुए वो अब बर्दाश्त नहीं होंगे, ये मैं कह दूं आपसे। और आप आवाज उठाइए। ऐसा नहीं है कि सरकार में या हमारे सिस्टम में या इस लोकतांत्रिक देश में सब भ्रष्ट ही हैं। बहुत से ऐसे भाई आपको मिल जाएंगे, आप कदम तो बढ़ाइए आपका साथ देने के लिए, फिर चाहे डीएम हो या एसडीएम हो या जिलाधिकारी हो। बहुत से अच्छे लोग पड़े होंगे जो आपको इसी कार्य की सराहना करेंगे कि आपने शोषण की कम से कम आवाज उठाई है। अभी तक जो हुआ वो बर्दाश्त हुआ, कम से कम अब तो मत करिए। कार्रवाई के लिए मैं बैठा हूं और यहाँ पे संगठन बैठे हैं, जहां से भी एक भी निकल के आ गई सुपरवाइजर की ये काम कर रही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। और इसके लिए सभी बहन को एक कर दूंगा। और मैं बता दूं, एक तो है वो मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे संगठन एक हो चुके हैं और बस पहल आपको करनी है। मैं बार बार आपसे यही विनती कर रहा हूं। और ये देखिए 400 रुपए प्रति आंगनबाड़ी केंद्र हेतु एक वगैरह आंगनबाड़ी केंद्र के लिए ये सब कुछ दिए गए हैं। और यहाँ पे बहुत चीजें हैं, 2000 रुपए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के लिए है, और 1000 मासिक शुल्क वगैरह भी है, 550 प्रति आंगनबाड़ी केंद्र, बहुत चीजों के लिए यहाँ पे पैसे दिए हुए हैं। और ये देखिए प्रति सेट कंप्यूटर, प्रिंटर और यूपीएस, हर चीज के लिए पैसा है। प्रिंटर मशीन, फोटोकॉपी वगैरह के लिए, उसके लिए भी पैसा सरकार ने दिया है, 75,000 रुपए। अब खुद सोचिए, आप सरकार सब दे रही है और यही पैसा मिल करके खा जाएंगे ये लोग। अब क्योंकि काम तो आप लोगों से करवा रहे हैं, जो उनको करना चाहिए था, जिसके लिए सरकार ने बजट निकाला, पैसे लेकर के आए। तो खुद सोचिए आप क्यों ऐसे गलत काम कर रही हैं और इनको बढ़ावा दे रही हैं। अभी तक किया, तुरंत मना कर दीजिए। मैं तो साफ साफ सभी से कहता हूं, अगर दबाव डालती हैं और फोन करके अगर कुछ कहें, वीडियो बनाइए, केंद्र पर बुलाएं, ब्लॉक पर बुलाएं, तब आपको अगर कुछ गलत तरीके से अगर बात भी करे, वार्ता करे, उसका भी वीडियो बनाइए, आवाज रिकॉर्ड करिए, वीडियो बनाइए, फटाक से भेजिए हमें, हम तुरंत के तुरंत कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, वीडियो बना लीजिए, उसके बाद जाइए जिलाधिकारी को दिखाइए कि हम पर जबरदस्ती काम होता है। ऐसे दिमाग पर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। राजस्थान में आपने देखा, बहन ने सल्फात की 4 गोलियां खाई, वो आज हम लोगों के साथ नहीं है। मैं नहीं चाहता कल के साथ ये सब आपके साथ हो, क्योंकि काम का बोझ आप देख रहे हैं दिन पर दिन कितना बढ़ रहा है। ये देखिए नंद किशोर जी हैं, डायलॉग बोलने से महोदय जी को अच्छा लगता है, मानदेय बढ़ाने में सांसें थम जाती हैं। देख रहे हैं, हर कोई यही बता रहा है कि सरकार एक तो कुछ करना नहीं चाहती, दूसरे जितना वो दे पा रहे हैं उससे ज्यादा बहनों से अलग से विभागों के काम ये सरकार थोप नहीं रही है। जो आप सोच रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि आप करिए, ये तो आपके वहां के जिलाधिकारी हो, डीएम हो या आपकी सुपरवाइजर हो, सबसे गलती आपकी सुपरवाइजरों की है, जो ऐसे कामों के लिए आपको ही बढ़ावा देती हैं। कहीं से भी ड्यूटी लगे, फटाक से फोन कर देंगी, पहुंच जाइए, अगर नहीं गई तो हम फिर ये समझ लेना कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके जो है बहनों को डराया जाता है। अब वो क्या करें, कहां जाएं, ये खुद सोचिए आप लोग। स्वास्थ्य विभाग के लोग आते हैं, वो भी बुला करके चले जाते हैं, उनका भी काम करिए, बीएलओ का भी काम करिए, आया का भी काम करिए। सब काम क्या आंगनबाड़ी ही करेंगी? पैसे क्यों नहीं देते हैं? या तो हम पैसे के लिए कुछ नहीं कहते, 7,500 अगर है, सरकार ने दिया है, चलिए ठीक है, इतना बहनों को मिलेगा। आने वाले समय में फिर अगर मुख्यमंत्री जी सोचेंगे, बहनें आवाज लगाएंगी, संगठन आवाज लगाएगा, तो फिर बढ़ेगा। लेकिन ये जो भ्रष्टाचारी है ये खत्म हो जाए तो मेरे ख्याल से ना सरकारें बदनाम होंगी, ना आंगनबाड़ी परेशान होंगी इतना ज्यादा, ना रोज रोज धरने होंगे, ना रोज रोज कोई किसी को चिल्लाना पड़ेगा। अलका चौधरी जी हैं, हापुड़ जिले में एरियर और बढ़ा हुआ मानदेय मोदी जी वाला आ चुका है, लेकिन कुछ बहनों का नहीं आया है। देख रहे हैं हर जगह यही सिस्टम पड़ा हुआ है। जो पैसे आते हैं निदेशालय से, बजट निकाल लिए जाते हैं इन चीजों को लेकर के, फिर कार्य आप जैसे लोगों पर थोप दिए जाते हैं, जिनको समझ नहीं है, जिनको वहां तक सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं। मैं हमेशा कहता हूं वीडियो शेयर करिए, सच्चाई तो कम से कम बहनों तक पहुंचे, वो तो कम से कम आज नहीं तो कल जागरूक हो पाएंगी, देखेंगी कि यहाँ कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ कार्रवाई हो रही है। तो हम क्यों डरे, ये आपको तय करना। अमित पाठक जी, सबको पता है यशोदा माँ के साथ क्या हुआ था। बिटिया तो गई थी, लल्ला भी छोड़ के चला गया। यही हाल आंगनबाड़ियों का है, केवल यशोदा माँ बनाते हैं, लेकिन उनका जो खर्च है ना, वो कौन चलाएगा? कैसे उनके परिवार का भरण पोषण होगा? या तो बताएं। 4,000 का काम जो है, नहीं सॉरी 40,000 का काम जो है वो 5,500 आप कर सकते हैं। डीएम साहब अगर कर सकते हैं तो अपनी सैलरी का बाकी हिस्सा दान क्यों नहीं कर देते हैं? ये जय हिंद, ये हमारे अमित पाठक जी है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बातें कही एकदम सही कही है, सटीक कही है। डीएम जी ने कहा था कि यशोदा माँ यही, ये देख लीजिए कानपुर के हैं विश्वास जी, डीएम विजय विश्वास जी, इन्होंने कह दिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करेंगी बच्चों की देखरेख। भाई वो क्या क्या करेंगी? बच्चों की देख रेख तो बचपन से करेंगी। अब वो जो बीएलओ का कार्य कर रही हैं वो तो बीएलओ का कार्य करेंगी। अब जिन जो नहीं कर रही वो वहां पे ड्यूटी उनकी लगेगी, वो गांव के लोग आएंगे, उनके बच्चों को वहां पे आया की तरह वहां पे पालेंगी पोसेंगी।
कब तक ये चलता रहेगा? हर विभाग जो चाहता है जिधर से उधर आंगनबाड़ी को थोप देता, लगा देता है। क्या सरकार इसके लिए पैसे अलग से देती है? क्या नोटिस आया इसके लिए कितना पैसा आंगनबाड़ियों को मिलेगा? बहुत से राज्यों के नोटिस आए लेकिन जारी नहीं हुए, समाज में नहीं आए और उनके लिए बहनों को नहीं जो है थमाए गए। कोई कार्ड वगैरह की आपकी जो जानकारी लेकिन सिर्फ मुंह से बोल दिया गया, हाँ वहां पर पहुंचना है, हाँ वो पहुंच जाएंगे। कब तक ये चलेगा? दोस्तों मैं आपसे यही विनती करता हूं कि वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचे। स्मार्टफोन नहीं तो नहीं लेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। भाई जहां ले भी चुकी है मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे लें। फोन तो 6-7 हजार का बना करके इतना घटिया फोन कार्बन कंपनी का थमा दिया गया, जिसमें मात्र कहीं 1-2 GB जो रैम होगी सो होगी। वो चार्ज करते समय बैटरी उसकी फट रही है, फोन ब्लास्ट हो रहे हैं। ये फोन है आंगनबाड़ियों को दिए गए, ठीक है वहां तक भी ठीक है, 1-2 चलिए इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो गई सो हो गई। लेकिन अब सरकार की क्या गलती है, विभागों की? उसमें वो रिचार्ज के लिए पैसे नहीं है। कब जब यही करना था कम से कम ये तो देख लेते, हम जो फोन देने जा रहे हैं उसमें सिम कार्ड किस कंपनी का दे रहे हैं। वोडाफोन का थमा दिया। अरे बीएसएनएल जैसी बड़ी बड़ी कंपनी जो सरकारी कंपनी है उसके एम्प्लॉय परेशान है वेतन के लिए। वो कंपनियों के बेचारे कर्मचारी दिन रात धरने पर कहीं बैठते हैं, कहीं उनकी आवाज नहीं सुनी जाती और कहीं कहीं उनका पैसा नहीं मिला है। वो खुद कंपनियां सरकारी, हमें लग रहा है किसी दिन बीएसएनएल कंपनी भी बेच दी जाएगी, ये हकीकत है क्योंकि सब कुछ तो बिक रहा है अपने देश में। लाल किला बिक गया, 5 एयरपोर्ट बेच दिए गए, तमाम चीजें। अब देख लेना ये बीएसएनएल, उम्मीद लगाए लोग बैठे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये भी डूब जाए। सरकारी है फिर भी इसको कर दिया जाएगा किसी ना किसी के हवाले। अब जब ये सब चीजें जानते तो वोडाफोन के क्यों दिए गए? हर जगह जियो की सुविधाएं हैं। और रही बात वोडाफोन की, गांव में टावर लगे हैं। आप हमने देखा बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके वहां पे टावर लगा था वोडाफोन का, नेटवर्क एक नहीं आ रहा है, मशीनें बंद पड़ी हैं क्योंकि कंपनी वाले जो वोडाफोन के वो पैसे ही नहीं दे रहे हैं, टावर चल ही नहीं रहा है, नेटवर्क आ ही नहीं रहे, वो कहां से फीडिंग करें? क्या दूसरों के फोन से लेकर के अब जाएं या अपने दूसरा एक अलग से फोन खरीदें, हॉटस्पॉट ऑन करें, फिर इसमें भेजें? और उसके लिए क्या सरकार उनके फोन में पैसे डलवा देगी? जो फोन दिया वोडाफोन का वो डिब्बा पना जो बैठा हुआ है, अब उसमें ना तो पैसे हैं ना रिचार्ज के लिए पैसे कराए जाते हैं। कब तक ये चलता रहेगा? जब फोन देना चाहिए था तो उसमें रिचार्ज भी करवाना चाहिए था। अब 1 महीने 2 महीने रिचार्ज करवा दिया, अब क्या ये सोच रहे हैं कि लत तो लगी गई होगी आंगनबाड़ियों को, अब अपने पैसे से रिचार्ज करवा लेंगी? हर तरीके से हर जगह से शोषण ही शोषण हो रहा है। मैं चाहता हूं ये सब थमे क्योंकि इन चीजों पर लगाम लगनी चाहिए। नहीं लगती है तो ये बहनें किसी दिन आकर के सड़कों पर खड़ी हो जाएंगी। अभी तो आचार संहिता दिख रही है, तो विनती यही है कि या तो इन चीजों को लेकर के भ्रष्टाचारी जो बढ़ती जा रही है, सबसे पहला काम सुपरवाइजरों पर लगाम लगाई जाए। जहां भी ये गलत कार्य कर रहे हैं, मैं सभी सुपरवाइजरों की बात नहीं कर रहा हूं, जो अच्छी हैं वो अच्छी हैं, लेकिन जहां पे गलत कार्य हो रहे हैं उन पर लगाम लगनी चाहिए और ये पूर्णतया लगेगी। और ये वीडियो आप चाहें तो अपनी सुपरवाइजर को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी देखें और जाने आने वाले समय फिर ये मत सोचें, एक मत कहें कि ये क्या हो गया हमारे साथ में और इन चीजों को लेकर के हमें एक बार बताया नहीं गया। क्योंकि हम एक दिन से नहीं 1 महीने से चिल्ला रहे हैं लगभग, जब से फीडिंग को लेकर के ये बातें आई हैं। क्यों ये काम अपने वो स्वयं नहीं कर रहे हैं? क्यों आंगनबाड़ी पर थोप रही हैं? जब पैसा ऊपर से दिया गया है डाटा कनेक्शन के लिए भी, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी, कंप्यूटर खरीदने के लिए भी, प्रिंटर मशीन के लिए भी, तो क्यों नहीं ये काम कर रही हैं? आंगनबाड़ी का काम जितना है मैंने आपको सिर्फ सीधा सीधा बता दिया कि उनको अपने केंद्र की समस्त लाभार्थियों का विवरण जो निर्धारित प्रारूप जो है तैयार कर मुख्य सेविका को उपलब्ध कराया जाए, जिसे मुख्य सेविका द्वारा ऑनलाइन वेबसाइट पर जो है फीड कराया जाएगा। यहां से यहां तक आप पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ पता हो जाएगा। शत्रुघ्न सिंह जी हैं निदेशक हमारे, उनकी तरफ से लेटर है। अधिकारी बड़े कर वहां बैठे हैं, वो नहीं चाहते भ्रष्टाचारियों, क्योंकि वहां तक बात नहीं जाएंगे। ये निचले स्तर पर आपके काम हो रहे हैं, इन पर लगाम लगनी चाहिए। और अगर निचले स्तर से आप आवाज नहीं उठा रहे हैं तो ये आपकी कमी है। और क्योंकि ऊपर से बिना नीचे से जब तक आवाज नहीं उठाई जाएगी, प्राथमिकता बनती है कि जिलाधिकारी को आप बताएं, सूचित करें, तब तो ठीक है। और पहली बात मैं कहना चाहूंगा, संगठनों से विनती है, बहनें इतनी पढ़ी लिखी नहीं है वो जाएंगी जिलाधिकारी से कुछ कह लेंगी। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, विनती करता हूं, अगर छोटा भाई मानते हैं हमें तो कम से कम आप सभी बहनें जो अपने अपने जिलों में अगर ये हो रहा है तो कम से कम वहां पे रोकिए। देखिए, कहने के लिए, इन चीजों से भागने के लिए ये मत कह देना हमारे जिले में शोषण नहीं हो रहा है, किसी से पैसे नहीं है, सुपरवाइजर ले रही है, ये चीजें नहीं। मैं एक बार एक वीडियो निकाल दूंगा, आवाज लगा दूंगा, जो भी बहनें वहां से वीडियो देख रही होंगी वो तुरंत कमेंट करके बता देंगी हमारे यहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये चीजें नहीं है। आप अपने वहां पे नोटिस फिर भी डाल दीजिए, जहां भी ब्लॉकों पे ये सब हो रहा है, सुपरवाइजरों को एक नोटिस ऊपर से डाला जाए डायरेक्टर जी की तरफ से। माननीय डायरेक्टर जी को बहुत बहुत बधाई होगी अगर वो ऐसा लेटर एक डाल दे सुपरवाइजरों से कि अगर एक जगह से भी ये सूचना आ गई, आंगनबाड़ी ने आवाज उठा दी कि हम यहाँ पे पैसे लिए जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बस इतना हम चाहते हैं, अगर संगठन की बहनें एक लेटर निदेशक जी को लिख करके दे दें और वो इस तरह का बस लेटर निकाल दें, बस इतना ही हमारे लिए बहुत है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलेंगे आपको।